बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा के लिए निकल रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा सरकार की नगरी ओरछा तक जाएगी। महाराज श्री ने पत्रकारों चर्चा करते हुए कहा कि हमें तलवारों के बल पर नहीं बल्कि विचारों के माध्यम से सभी सनातनियों में परिवर्तन लाना है। शहर के पन्ना रोड पर स्थित एक होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाराज श्री ने कहा कि विभिन्न पंथों में बटे सनातन हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए यह एकता यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि हम मिशन और विजन लेकर चल रहे हैं, सब हिंदू जात पात का भेद खत्म करें, यही हमारा यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज दोनों का बराबर सम्मान है। उन्होंने राष्ट्रगान के साथ पदयात्रा शुरू करने की बात कही। महाराज श्री ने मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को अवगत कराना चाहा है कि पदयात्रा में फूलमाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सनातन प्रेमी फूलमाला में पैसे खर्च करने के बजाय अन्य संसाधनों में लगाएं। जितनी भी उनकी यात्राएं होंगी उन सभी में फूलमाला का त्याग रहेगा। छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार लोगों को यात्रा से दूर रहने का आग्रह किया गया। महाराज श्री ने कहा कि हमें स्वागत नहीं, हमें सभी हिंदुओं को एकजुट करने की भिक्षा दें। सभी यात्रियों से थाली, लोटा और एक गर्म लोई साथ लेकर चलने का भी उन्होंने आग्रह किया। रामराजा सरकार को ध्वज चढ़ाकर होगा यात्रा का विराम। महाराज श्री ने कहा कि यह पदयात्रा 29 नवंबर को रामराजा सरकार के चरणों में पहुंचेगी और यही यात्रा का विराम होगा। रामराजा सरकार को यात्रा के माध्यम से पहुंचकर ध्वज समर्पित करना है ताकि यह धर्म ध्वजा लहराती रहे। उन्होंने बताया कि जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा प्रारंभ करेंगे। महाराज जी, आपने बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया है, तो लोग कह रहे हैं कि आप योगी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमने पहले ही उसमें एक कोड लगा दिया था, वो सुनते ही नहीं है। अगर उन्होंने राजनेता होने के नाते बयान दिया है तो हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, पर अगर उन्होंने एक मटका महंत होने के नाते बयान दिया है तो बटेंगे कटेंगे बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर हिंदू बटेगा तो चीन वाले या पाकिस्तान वाले काटेंगे। महाराज जी, आज सबसे ज्यादा अगर आज हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है तो हिंदू राष्ट्र में तमाम अड़चने हैं, लेकिन जातियों भेदभाव को मिटाने के लिए आप अभियान में छेड़ रहे हैं, तो जातिगत समीकरण या जातिगत आरक्षण खत्म करने के लिए क्या कोई आंदोलन छेड़ेंगे कभी आप? बिल्कुल भी उसी से मिटेगा असली जात पात का भेद? बिल्कुल भी नहीं। हम जब जातियों को मिटाकर दो जातियां बनवा देंगे हम लोग, गरीब को और अमीर की, तो सब अपने आप मामला निपट जाएगा। 10 आंदोलन छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक में ही काम हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री अपना मित्र हो जाए तो मुख्यमंत्री तो अपने मित्र बन ही जाएंगे। एक ऐसा ही उपाय है। उसी लिए ये एक उपाय है कि अगर हम दो जातियां बना देंगे, एक अमीर की एक गरीब की, साफ व्यवस्था ठीक हो जाएगी और देश बहुत तेज गति के साथ विकास करेगा। कंठी माला, तिलक चंदन, शिखा चोटी ये रखने का और लगाने का, तिलक लगाने का सबको अधिकार है। इस पदयात्रा में शास्त्री जी, हमारा क्वेश्चन है कि मुझे जानकारी मिली है कि 200 कुंटल फूल आ रहे हैं आपके इस प्रोग्राम के लिए, ये कहाँ तक सत्य है? आपने कहा है देखो भाई, 200 कुंटल फूल, हम तो 2 रुपया का फूल नहीं बुक किए हैं। आपने कहा है कि हम फूल माला नहीं पहनेंगे, क्या ये सत्य है कि 200 कुंटल फूल आ रहे हैं बाहर? हाँ, हमारी तरफ से तो नहीं आ रहे, आप भेज रहे का? नहीं, कोई नहीं, अब कोई ला रहा है तो अब हम मना नहीं कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से ला रहा है। बालाजी चलेंगे तो उसमें श्रद्धालु चलेंगे, तो 200 कुंटल का 500 कुंटल अगर फूल उन्हें डालना हो तो हम क्या कर देंगे? हमारा निजी निर्णय है, हम माला नहीं पहनेंगे। दूर करने के लिए भारत का सबसे बड़ा कैंसर का जहर है जात पात। उस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए हमने ठाना है। हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है, हमारा विजन है। हर हाल में इस देश में सिर्फ 2 जातियां होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। इस प्रण को लेकर के हम बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के
लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिवस में विशेष तो यही है कि यात्रा शुरू हो रही। दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर नहीं चलता है, उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगतगुरु श्री हमारे गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पद यात्रा में भगवान ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो, इस देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है। और इस देश में जितने भी इस्लाम, मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य हम कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। आ जाएं तो आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाज़त मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।